इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6, ये हमारा इथेन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2, जिसके लिए वर्ड रूट क्या होता है एथ, एंड सभी के सभी बॉन्ड सिंगल होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है एन लिखा है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन। इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास कार्बन एंड ये हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट ये है एंड इसका एक ही है, तो यही लास्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो कार्बन है इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट होगा। एंड जो हाइड्रोजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। ऑलराइट, हमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए बनाते हैं। कितना कार्बन एटम है 2, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन एटम एंड ये हो गया सेकेंड कार्बन एटम। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं क्रॉस से, 1 2 3 4। अब इसके लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये क्रॉस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन है एंड जो डॉट से हमने दिखाया है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। क्या करना हमें, इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है ऑक्टेट, इसके लिए ड्यूप्लेट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1 एंड 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ड्यूप्लेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट। सेम कंडीशन फॉर दिस हाइड्रोजन, इसके पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका भी ड्यूप्लेट क्या हो गया कंप्लीट। अब देखना है हमें कार्बन के लिए, तो इस कार्बन की बात करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। अगर इस कार्बन की बात करें तो इसके पास भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे, अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन से भी 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो सभी हाइड्रोजन के साथ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कार्बन हो गया। यहाँ पे कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है।